बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। हमारे पास इसके अंदर जो रूल्स आ रहे हैं तो उनको हमने बारी बारी डिस्कस किया और उसके बाद हमने इसके 3 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इससे पहले अगर बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। बच्चों चलो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1, 4, 7 और ये आगे चलती जा रही है अप टू 91 तक। आपने वो टर्म बतानी है कि हमारे पास वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू हमारे पास 91 आ रही है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू 1 है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ये वैल्यू 4 है तो ये मेरे पास सेकंड टर्म है। ये वैल्यू मेरे पास 7 है, ये थर्ड टर्म है। सिमिलर हमारे पास जिस टर्म की वैल्यू 91 है वो टर्म कौन सी है, हमने ये बताना है। मुझे लास्ट क्लास के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो an होता है, जो हमारे पास जनरल टर्म होती है, वो इक्वल होती है हमारे पास a1 प्लस n-1 इंटू डी। मुझे लास्ट क्लास के अंदर हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास जो a1 है वो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टर्म है इसकी जनरल टर्म है वो मेरे पास 91 है। सिमिलर अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो वो मेरे पास होता है a2 माइनस a1 और वो मेरे पास क्या आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों जो मेरे पास डिफरेंस इसका आ गया वो आ गया 3, ठीक है। बच्चों यहाँ पे अब इस फार्मूला के अंदर मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने करना है कि मेरे पास जो 91 वैल्यू है इसकी टर्म कौन सी है, तो वो मुझे ये नंबर n बताएगा, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने इसके अंदर n फाइंड करना है। तो मेरे पास an की वैल्यू यहाँ पे 91 है। जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास 1 है प्लस n मैंने फाइंड करना है और मेरे पास जो डिफरेंस है ये इसका 3 है। अब इस डिफरेंस को 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस 3n माइनस 3, ठीक हो गया। फिर 91 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें -3 और +1, ये मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, ये मेरे पास बनेगा -2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये मेरे पास बनेगा -2 और +3n मेरे पास ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि मैंने n फाइंड करना है तो ये जो मेरी माइनस की वैल्यू इधर आकर प्लस की हो जाएगी। तो ये मेरे पास आएगा 91 + 2 इज इक्वल टू 3n। अब बच्चों यहाँ पे जब मैं 91 के अंदर 2 ऐड करूँगा ये मेरे पास हो जाएगा 93 इज इक्वल टू 3n। और क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइंड करना है n को तो मेरे पास n इक्वल आएगा 93/3 जो कि मेरे पास आता है 31। बच्चों जब इसको आप 93 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 31। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये जो 91 वैल्यू है इसकी टर्म कौन सी आ गई बच्चों, n इज इक्वल टू 31। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास टर्म है 91 की वो 31 है और यही इसका आंसर है। अब आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर वो कहते हैं कि फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास उन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस की आप अगली 2 टर्म्स को फाइंड करें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस सीक्वेंस की, मैं पहले इसको सीक्वेंस को लिख देता हूँ, 2, 8, 14। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में बच्चों, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, a1, a2 और a3 ये हमारे पास सीक्वेंस के अंदर गिवन है। हमें कहा गया है कि इसकी अगली 2 टर्म को फाइंड करो, नेक्स्ट 2 टर्म। तो बच्चों इसकी अगली 2 टर्म कौन सी आएंगी, तो पहली हमारे पास आएगी इसकी a4, हम उसको फाइंड करेंगे, और दूसरी हमारे पास आएगी a5, हम उसको फाइंड करेंगे। और हमें पता है, हमने ये टर्म टू टर्म रूल के अंदर पढ़ा हुआ है बच्चों कि जब हमने नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म के अंदर उस
सीक्वेंस का जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे A4 फाइंड करना है, तो मैं A4 के अंदर क्या करूँगा, A3 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। मतलब जब मैंने A4 फाइंड करना है तो मैं प्रीवियस टर्म जो A3 है उसके अंदर किसको ऐड करूँगा, डिफरेंस को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं इस सीक्वेंस का डिफरेंस फाइंड करता हूँ। तो डिफरेंस मेरे पास होता है A2 माइनस A1 8 माइनस 2, जो कि इक्वल है मेरे पास बच्चों 6 के। तो यहाँ पे जो मुझे डिफरेंस मिला वो क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब मेरे पास A4 इक्वल आएगा बच्चों A3 के, मेरे पास वैल्यू क्या है 14। ठीक है, A3 मेरे पास है 14 प्लस डिफरेंस मेरे पास क्या है 6, तो ये कितना आ गया 20। बच्चों यहाँ पे मेरे पास A4 की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब मैंने फाइंड करना है अगली टर्म को 5 को, तो वो इक्वल आएगी A4 प्लस डिफरेंस। मतलब जब मैंने 5 को फाइंड करना है A5 को, तो मैं A4 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, मतलब प्रीवियस टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। तो A5 मेरे पास आएगा बच्चों, A4 मेरे पास क्या है 20 है और डिफरेंस मेरे पास क्या है 6 है। तो जब मैं 20 के अंदर 6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 26, और यही मेरे पास इसकी टर्म है। तो बच्चों यही हमने, ये मेरे पास सीक्वेंस था, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स गिवन थी। हमें कहा गया था कि इसकी अगली 2 टर्म्स फाइंड करें, तो हमने इसकी अगली 2 टर्म्स को फाइंड कर लिया, जिसकी हमारे पास 4th टर्म 20 है और हमारे पास 5th टर्म इसकी 26 है। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। चलें आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहते हैं कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। बच्चों हमने पोजीशन टू टर्म रूल को यूज़ करना है और हमने इंडिकेटेड टर्म जो आपको किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर उन्होंने इंडिकेट की हुई है उसको आपने फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड और ये मेरे पास फोर्थ है, और ये चलती जा रही है और ये इसकी 13th पोजीशन है बच्चों। और हमने इसकी ये जो 13th पोजीशन है, इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने इस टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमने पोजीशन टू टर्म रूल कैसे अप्लाई करना है, और हमने एक एग्जांपल भी की थी। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों हम देखते हैं कि इस सीक्वेंस की पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो 15 है, 21 है, 27 है, 33 है, अप टू A13th। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पे है और ये फोर्थ पे है। मैं फर्स्ट पोजीशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ, ठीक है, और मैं ऐड कर देता हूँ 9। तो देखो मेरे पास बच्चों क्या आता है, ये मेरे पास आ जाएगा 6 + 9, ये कितना हो जाएगा 15। आ गई ये मेरे पास वैल्यू। सिमिलर ये मेरे पास 21 दूसरी पोजीशन पे है। अब मैं करता हूँ 2 को मल्टीप्लाई 6 के साथ और ऐड करता हूँ 9, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 2 × 6 12, और 12 के अंदर अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 21। तो देखो मेरे पास सेकंड टर्म आ गई। अब मैं कर क्या रहा हूँ बच्चों, मैं इनकी पोजीशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास ये टर्म आ रही हैं। अब देखो 27 की पोजीशन कौन सी है, ये बच्चों थर्ड पोजीशन पे है। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ और ऐड करता हूँ 9। तो मेरे पास ये क्या आता है 3 × 6 18, 18 के अंदर 9 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों 27। तो देखो मेरे पास ये थर्ड टर्म की वैल्यू अभी आ गई। सिमिलर बच्चों अगर मैंने इसके अंदर 13th टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल 30 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड क्या कर दूँगा 9 इसके अंदर। तो देखो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर मैं 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 78। इसके अंदर 9 को ऐड कर देता हूँ तो देखो बच्चों ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आएगा 87। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो A13 है ना, जो इसकी वैल्यू मुझे मिली है वो कौन सी मिली है 87। जो मुझे 87 मिला है ये मेरे पास ये टर्म है, इसकी वैल्यू है,
ठीक है, जो मेरे पास A13 की टर्म है ये इसकी वैल्यू है। तो बच्चों हमने यही फाइंड करना था कि किसी भी टर्म की पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हम उस टर्म की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इसकी टर्म है वो मेरे पास 5 है, मेरे पास डिफरेंस है ये मेरे पास 3 है, और कहा गया हमें कि A6 को फाइंड करो। यहाँ पे जो मेरे पास 6 है ये मेरे पास n है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास A यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 5 है, डिफरेंस मेरे पास 3 है, मेरे पास जो n है वो 6 है, और मैंने फाइंड क्या करना है, A6 को फाइंड करना है। तो बच्चों हमने ये ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मेरे पास जो an होता है ये किसके इक्वल होता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे मैंने फाइंड क्या करना है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे A6 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं n की जगह क्या पुट करूँगा, ये मेरे पास ऑलरेडी है, n मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे n की जगह 6 पुट करना शुरू कर दो। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास बच्चों A1 की वैल्यू मेरे पास 5 है, प्लस 6 माइनस 1 5 आ गया, और D मेरे पास कितना है बच्चों, D मेरे पास 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास A6 की वैल्यू आ जाती है 5 प्लस 15, 5 मल्टीप्लाई 3 मेरे पास 15, 15 प्लस 5 मेरे पास बच्चों होता है 20। तो यहाँ पे मुझे जो A6 की वैल्यू है वो क्या मिल गई, 20 मिल गई। तो बच्चों यही मेरे पास इंडिकेटेड टर्म थी जिसको मैंने फाइंड करना था। तो बच्चों आगे इसके एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे भी हमारे पास जो A1 है वो क्या है, 9 है, जो इनका डिफरेंस है वो मेरे पास बच्चों 3 है। अब यहाँ पे मेरे पास जो n है ये क्या है बच्चों, 15 है, n मेरे पास यहाँ पे 15 है, और मैंने A15 को फाइंड करना है यहाँ पे। तो वही फार्मूला इस्तेमाल करें बच्चों, an इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे मैंने 15th टर्म फाइंड करनी है, तो मैं n की जगह क्या पुट करूँगा यहाँ पे बच्चों, 15। तो A15 मेरे पास आएगा, A1 मेरे पास 9 है, प्लस n मेरे पास क्या है, n मेरे पास 15 है, -1, और d मेरे पास बच्चों यहाँ पे भी 3 ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्या आएगा, A15 इज इक्वल टू 9 प्लस, अब यहाँ पे मेरे पास 15 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 14 इंटू 3। अब मेरे पास 9 प्लस बच्चों 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 42, ठीक है। जब मैंने 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया, 42। अब यहाँ पे 42 को 9 के अंदर ऐड करो तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 51। अब मेरे पास जो इंडिकेटेड टर्म थी A15 की, उसका आंसर मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 51, और यही हमने फाइंड करना था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो बच्चों आप लोगों ने अब इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।